अगर आपको बुखार के साथ उल्टी और कमजोरी हो रही है, तो इसे सिर्फ वायरल समझकर इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यही सिम्टम कभी-कभी टाइफाइड, डेंगू या सीवियर इन्फेक्शन का संकेत होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश मिश्रा और इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ये सिम्टम क्यों होते हैं, घर पर क्या कर सकते हैं, कब दवा लेनी चाहिए और कब तुरंत डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। दोस्तों, शरीर में जब इन्फेक्शन आता है तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। फीवर बॉडी इन्फेक्शन से लड़ता है। वोमिटिंग बॉडी टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। वीकनेस एनर्जी लॉस और डिहाइड्रेशन का सिम्टम देती है। यानी ये तीनों सिम्टम जुड़े हुए होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कारणों की। वायरल इन्फेक्शन सबसे कॉमन इसका कारण है। इसमें माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम दिखाई देते हैं। दूसरा कारण फूड पॉइजनिंग हो सकता है। प्रदूषित खाना खाने से वोमिटिंग डोमिनेंट सिम्टम आपको दिखाई देते हैं। तीसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसमें टाइफाइड और गैस्ट्रो इंटाइटिस आ जाता है। सीरियस कॉज में डेंगू और मलेरिया भी हो सकते हैं। दोस्तों, हर फीवर वायरल नहीं होता है और बड़ी पहचान जरूरी होती है। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? दोस्तों, अब बात करते हैं कि डॉक्टर इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, कब से बुखार आ रहा है, कितने समय से आ रहा है। टेम्परेचर चेक करते हैं और ब्लड टेस्ट लिखते हैं। ब्लड टेस्ट में सीबीसी, डेंगू टेस्ट और टाइफाइड टेस्ट करवाते हैं। दोस्तों, सेल्फ डायग्नोसिस गलत भी हो सकती है। आप मान के चलते हैं कि मुझे यही हुआ है, तो ये गलत हो सकता है। बिना टेस्ट के आप किसी डिसीजन पर ना पहुंचे। अब बात करते हैं दवाइयों के बारे में। फीवर को कंट्रोल करने के लिए पैरासीटामॉल 500 mg से 600 mg एडल्ट को दिया जाता है। ये हर 6 से 8 घंटे में डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना चाहिए। वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए ओंडासेट्रॉन टैबलेट दी जाती है। ये माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट भी ली आती है और इसे पानी के साथ भी लिया जा सकता है। ये उल्टी को रोक देती है। हाइड्रेशन के लिए आप ओआरएस पाउडर का सॉल्यूशन पी सकते हैं और ज्यादा सीरियस कंडीशन में आईवी फ्लूइड डॉक्टर आपको चढ़ाता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन शरीर के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। इसके अलावा इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है, लेकिन किसी भी एंटीबायोटिक को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि हर एक बीमारी के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक चूज की जाती है। कुछ केसेस में सेफेक्सिम दी जाती है, किस में एमॉक्सिलिन दी जाती है, कुछ में मेट्रोजिल दी जाती है, कुछ में ऑफ्लॉक्सिन और ओनिडाजोल दिया जाता है, या फिर और भी कई तरह की एंटीबायोटिक दी जाती है जो कि डायग्नोसिस के आधार पर दी जाती है। इसके अलावा कुछ सपोर्टिव मेडिसिन दी जाती है जिसमें मल्टीविटामिन होती है और पेशेंट को रेस्ट के लिए बोला जाता है। दोस्तों, कब आपको हॉस्पिटल में तुरंत जाना चाहिए? अगर आपको बार बार उल्टी हो रही हो, या फिर 103 से ज्यादा बुखार आ रहा हो, पेशेंट पेशाब कम कर रहा हो, या फिर बेहोशी या कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई हो, या फिर उल्टी में ब्लड आ रहा हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा छोटे मोटे लक्षणों में आप घर पर ही लिक्विड डाइट ले सकते हैं, जिसमें कि ओआरएस और कोकोनट वाटर होता है। खिचड़ी और सूप ले सकते हैं और कंप्लीट बेड रेस्ट करें। क्या चीजें आपको नहीं करनी? ऑयली और फैटी फूड आपको नहीं लेना है। कोल्ड ड्रिंक ना लें। बिना डॉक्टर के एंटीबायोटिक लेना खतरनाक हो सकता है। या फिर शरीर में पानी की कमी, अगर आप पानी कम पीते हैं वो भी खतरनाक हो सकता है। और फीवर को इग्नोर करना भी खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, फीवर, वोमिटिंग, वीकनेस एक सिंपल प्रॉब्लम भी हो सकती है और सीरियस भी हो सकती है। सही समय पर पहचान ही सबसे बड़ा इलाज है। अगर आपको ऐसी ही सही और डिटेल मेडिकल जानकारी चाहिए, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि आपको सही जानकारी मिलती रहे।